अरिष्ट योग देते हैं। अरिष्ट अर्थात अरि, अरि और रिष्ट यह बता रहा है कि एक ऐसा योग जो हमारे जीवन में अत्यंत पीड़ादायक हो, बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है, ट्रबल देने वाला है, सफरिंग देने वाला है, उसे अरिष्ट योग कहते हैं। इसमें दो प्रकार की योग हैं, एक सधोरिष्ट है, एक सधोरिष्ट है, दूसरा अरिष्ट है। तो हमने कल सधोरिष्ट पे बात की थी, ठीक है। सधोरिष्ट का जो योग था अर्थात जो सूत्र था, उसके जो प्रिंसिपल थे वो तीन थे। वो यह कहता है, जो जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ उस वक्त की जो कुंडली आपने बनाई, उस कुंडली में 6 8 12 जो तिकवार है, 6 8 12 इन भावों में चंद्रमा हो, अरे शनि राहु मंगल केतु इन सभी ग्रहों से पीड़ित भी हो, और शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी ना हो। इसे समझने वाली क्या है, क्योंकि ये जो योग इतने सारे बताए गए हैं, ये योग तो प्रत्येक कुंडली में हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे चार कुंडलियां लगाएंगे, उसमें से एक में को एक में यह योग हमें मिल जाएगा, लेकिन वो फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस भाव पे या उस भाव से संबंध में कोई शुभ ग्रह, जैसे चंद्रमा पीड़ित है, अब चंद्रमा पीड़ित है, वहां बुध चला गया, शुक्र चला गया, या गुरु की दृष्टि चली गई, तो वो क्या कर रहा है? योग को काट रहा है। जैसे इस रूल को एक सूत्र मानकर समझ लीजिए, जैसे हम अच्छे योग देखते हैं, तो उन अच्छे योगों में हमारा यह कहना होता है कि भाई आपके जो ये योग बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यह इन पाप ग्रहों के साथ पीड़ित है, जिसके कारण यह योग जो है वो फलीभूत होने में समस्या देंगे, अर्थात यह योग फलीभूत नहीं हो पाएंगे। जैसे राजभंग योग है, जो राज्य को ही भंग कर देता है। राज्य मिल रही है लेकिन वो नहीं मिलता है। श्री रामचंद्र जी को राज आज रात में मिल रही है और कल उन्हें नहीं दी गई। इंद्र देवताओं के राजा हैं, लेकिन हर 6 महीने में उनकी कुर्सी कोई ना कोई छीन के चला जाता है, ये राज भंग है। तो हम अच्छे योगों में कहते हैं कि जो पाप ग्रह हैं, शनि मंगल गुरु, शनि मंगल राहु और केतु, ये पाप ग्रह यदि शुभ ग्रहों के संपर्क में आ गए तो क्या करते हैं? हमारे जो अच्छे योग बन रहे हैं उसे अच्छे योग बनने नहीं देते हैं, उसे थोड़ा समस्यादायक बना देते हैं, ट्रबल दे देते हैं हमारे उस जीवन में, ठीक है। वैसे ही यदि कोई अरिष्ट योग बन रहा है और खासकर उसमें बृहस्पति की दृष्टि चली गई, और उस बृहस्पति की जो केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है, या फिर ऐसे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जो केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है, 1 4 7 10 या 5 9 का स्वामी है, तो यह योग जो है वो फलीभूत नहीं होता है, ठीक है। यह जो अरिष्ट योग है वो फलीभूत नहीं होता है। थोड़ी बहुत समस्या आती है, जैसे ये जो जिस प्रथम जो हम सूत्र पे बात कर रहे हैं, यह कहता है कि भाई 6 8 12 जो त्रिक भाव है उसमें चंद्रमा चले गए और पीड़ित अवस्था में चले गए, तो जातक की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर हो जाती है। लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि चली गई, उस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि चली गई, या शुक्र की दृष्टि चली गई, बुध की दृष्टि चली गई, तो ये क्या करेगा? उसके जो ये अरिष्ट योग बन रहे हैं ना, उसे काट देगा, थोड़ी कम कर देगा। इससे जातक की सेहत अत्यधिक खराब होगी, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ठीक वैसे ही जो दूसरा योग है हमारा सदोदिष्ट योग का, वो यह कहता है 3 शुभ ग्रह। 3 शुभ ग्रह कौन कौन से? आप कोई भी शुभ ग्रह को रख लीजिए, मान के चलते हैं हम बुध गुरु शुक्र, 3 शुभ ग्रह 6 8 12 में चले गए, छठे में, आठवें में या 12वें में जो त्रिक भाव है उनमें चले गए।
और ये साथ में वक्री अवस्था में भी है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि ये सब जो योग हैं बहुत कम बनते हैं कुंडली में, बहुत कम। क्योंकि जो चंद्रमा वाला जो योग है उसमें हमने लास्ट में क्या कहा कि शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। तो बहुत कम कुंडलियों में मिलने देखने को मिलेगा कि शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसे शुभ ग्रह की दृष्टि है और बालक ठीक है, कोई दिक्कत उसे नहीं है, आज भी वो है। वैसे ही जो ये तीन शुभ ग्रह के बारे में, बुध गुरु शुक्र यदि 6 8 12 में है, और साथ में बकरी भी है, बुध भी बकरी है, गुरु भी बकरी है, शुक्र भी बकरी है। बकरी होकर पाप ग्रहों से पीड़ित है। पाप ग्रह शनि मंगल राहु केतु से पीड़ित हैं, इफेक्टेड हैं। तो जातक की मृत्यु, तो जातक की मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाती है। ठीक है, 1 महीने के अंदर जातक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक जो चौथा जो बच रहा है, चौथा जो बच रहा है हमारे पास ग्रह, शुभ ग्रह, वो यदि केंद्र में बैठा हो तो यह जो योग है वो फलीभूत नहीं होता। सबसे पहला कि तीन जो ग्रह हैं वो वक्री अवस्था में बहुत कम कुंडली में मिलेंगे हमें। दूसरा, यदि वो वक्री अवस्था में हमें मिल भी रहे हैं तो यदि कोई एक तीन त्रिक में चला जाए, कोई एक जो है वो केंद्र में चला जाए, तो यह जो योग है वो क्या होगा, स्थगित हो जाएगा। यह योग मृत्युप्रद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अरिष्ट योग। अरिष्ट योग जो है वो जो सधोरिष्ट है उसका अवधि है 1 साल तक, उसकी अवधि जो है वो 1 साल तक है। और जो अरिष्ट योग है इसके अवधि 24 वर्ष तक। लेकिन इसे मध्य में ज्यादा बली मानकर ऋषियों ने इसे 12 साल की अवधि तक अत्यधिक प्रभावी बताया है। इसमें भी कुछ योग उन्होंने बताए हैं। इसमें उन्होंने पहला जो योग है वो उन्होंने यह बताया है, चंद्रमा यदि 6 8 12 में चला जाए, साथ ही वो पीड़ित अवस्था में भी हो, और शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई शुभ ग्रह का प्रभाव यदि चंद्रमा के ऊपर जाएगा तो जातक की जो मृत्यु है वो टल जाएगी। जो मृत्यु लिखता है कि भाई तुरंत हो जाएगी या 1 साल के अंदर हो जाएगी, वो मृत्यु टल जाएगी। तो अरिष्ट योग में यह वर्णन हमें मिलता है कि यदि यह योग बन रहा हो, चंद्रमा पीड़ित हो, और साथ ही उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक की मृत्यु 12 वर्ष के अंदर होती है। पुनः यहाँ पे जो शुभ ग्रह बताए गए हैं उसमें ध्यान रहे, बुध शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा तो खुद बैठे हैं, तो बुध और शुक्र की दृष्टि है शुभ ग्रहों में। तो बच्चे की जो आयु की गणना जो हम कर रहे हैं वो 12 साल तक रहेगी। यदि गुरु की भी दृष्टि आ रही है और गुरु केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं, तो बच्चे का जो जीवन है वो उसके आयु अर्थात जो 12 24 साल कह रहे हैं वो नहीं, उसकी जो आयु निर्धारण होगी ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार, दशा महादशा अंतरदशा के अनुसार, उसके अनुसार ही उसकी मृत्यु सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो गुरु का जो, जिसे गुरु को हम लोग गंगा जल कहते हैं, गुरु की दृष्टि 5वीं या 9वीं, 7वीं दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 7वीं दृष्टि को यहाँ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है वो त्रिपदी है। जब दृष्टि को आप पढ़ोगे तो आपको सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां मिलती हैं। तो उसमें गुरु की जो दृष्टि 7वीं है वो त्रिपदी है, पूर्ण दृष्टि 7वीं नहीं है, 5वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि है। वैसे मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी और 8वीं पूर्ण है, 7वीं त्रिपदी है। त्रिपदी अर्थात तीसरा भाग।
3 भाग है, चौथा भाग नहीं है। जब आप शनि को देखते हो तो शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, 7वीं दृष्टि त्रिपदी है, इसलिए इन्हें अलग अलग दृष्टियां प्रदान की गई हैं। इनके अलग अलग दृष्टि हमें बताए गए हैं। तो जो 7वां दृष्टि जो है वो जितना काम नहीं करता है इन ग्रहों का, उतना ज्यादा काम करता है 5वां 9वां, तीसरा और 10वां, और चौथा और 8वां। ठीक है। दूसरा योग, एक योग हमने सुना, चंद्रमा यदि पीड़ित है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो बालक की मृत्यु 12 वर्ष के अंदर हो जाती है। परंतु यदि गुरु का संबंध बन रहा है उस चंद्रमा से गुरु का संबंध कैसे बनेगा? गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ से जाएगी? चौथे भाव से 5वीं दृष्टि जाएगी। 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? गुरु जब 12वें में बैठे होंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि गुरु चौथे में या 12वें भाव में हो, या गुरु दूसरे भाव या 10वें में हो, या गुरु 3 में, या गुरु 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। ठीक है। तो इसे स्पष्ट रूप में हम यह कह सकते हैं, यदि जो ट्राइन हम लोग बनाते हैं 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, यदि उस ट्राइन में जो ट्राइन बनता है 4 8 12 का, उसमें गुरु आ जाए, या ट्राइन बनता है 2 6 10 का, उसमें गुरु आ जाए, तो जातक की जो मृत्यु है वो टल जाती है, मृत्यु नहीं होती है। ठीक है। दूसरा योग यह कहता है, एक 2 3 ग्रहों को लेकर योग बनता है। मंगल, यदि मंगल लग्न या अष्टम में पीड़ित अवस्था में हो, शुभ ग्रहों के संपर्क में ना हो, तो यह जातक के लिए मृत्युप्रद होता है। मंगल जो है वो लग्न में या अष्टम में है, लग्न में है या अष्टम में है, और साथ में वो पीड़ित पीड़ित कैसे होंगे? उनके साथ राहु बैठ जाएंगे, सामने 7वें में केतु बैठ जाएंगे, केतु के साथ शनि बैठ जाएंगे, वो पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। और जितने शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टियां उस पे ना पड़ रही हो, जितने शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टियां उन पे ना पड़ रही हो, तो यह जातक के लिए खासकर मृत्युदायक होता है, मृत्यु योग यह बनाता है। यदि सूर्य या शनि, सूर्य या शनि लग्न में हो, या पीड़ित लग्न में हो और साथ में पीड़ित अवस्था में हो, शुभ ग्रहों से उनका किसी भी प्रकार दृष्टिबद्ध परस्पर दृष्टिबद्ध संबंध ना हो, तो यह भी योग जातक के लिए मृत्युदायक होता है, यह भी योग मृत्युदायक होता है। तो आप देखेंगे, मैंने कल एक रूल पे आपको बताया था कि 3 6 10 11 में यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी योग आपको देखने को मिल रहे हैं, वो शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होने के कारण मृत्यु को यह दर्शा रहा है। यदि शुभ ग्रह उनके साथ में आ जाए या दृष्टिवत संबंध में किसी प्रकार संबंध बन जाए, या लग्न में उनकी राशि चली जाए शुभ ग्रहों की, तो वहां भी देखा जाता है कि बालक को मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। एक जो योग है वो शनि सूर्य और मंगल पर निर्धारित है। यह कहता है शनि 12वें में, सूर्य 9वें में, मंगल अष्टम में, और लग्न में चंद्रमा, अर्थात लग्न में चंद्रमा हो, सूर्य नवम में हो, मंगल अष्टम में हो, और शनि द्वादश अर्थात 12th हाउस में हो, तो जातक के लिए यह मृत्युप्रद होता है। लेकिन पुनः यहाँ भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वही, यदि गुरु का संबंध इन ग्रहों से हो रहा है
तो यह फलीभूत नहीं होगा, यह फल नहीं देगा। तो जो यह बता रहा है वो स्पष्ट यही कर रहा है कि किसी भी अवस्था में यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं या 9वीं, कोई भी बड़े से बड़े आपके कुंडली में योग बन रहे हैं, बहुत खराब से खराब योग बन रहे हैं, और गुरु की दृष्टि 5वीं या 9वीं पड़ गई, तो उन दुर्योग को यह काट देता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यदि गुरु खुद त्रिसराय बन गया तो, गुरु खुद त्रिसराय बन गया तो, अब तुला लग्नी की कुंडली है, तो तीसरे भाव को कौन रूल करेगा बताइए? तुला लग्नी की कुंडली तीसरे भाव को कौन रूल करेगा? गुरु। गुरु। छठे भाव को कौन रूल करेगा? गुरु। अब इस कुंडली में गुरु की दृष्टि जाएगी ऐसे योग में, तो वो बचाएगा नहीं, वो कहेगा चलो हम भी साथ में हैं, मिलकर मारेंगे। गुरु फिर वहां बचाने नहीं आएगा आपको। तो यह गुरु के लॉर्डशिप पे भी निर्धारित है। यदि गुरु त्रिसराय हो गया, सिर्फ त्रिसराय, वो ना 12 की बात आ रही है, ना 8 की बात आ रही है, ना 7 की बात आ रही है, ना 2 की बात आ रही है, दूसरा, 7वां, 8वां और 12वां भाव का यदि स्वामी गुरु बनता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि 3, 6, 11 का स्वामी गुरु बन गया है और उसकी जो मूल त्रिकोण राशि गुरु की जो 9वीं राशि है वो चली गई है 3, 6, 11 में, तो ऐसा गुरु किसी भी प्रकार आपको अच्छे परिणाम अपनी दृष्टि से वो नहीं दे सकता है, क्योंकि वो खुद पीड़ित अवस्था में आ गया, वो खुद त्रिसराय हो गया। अर्थात एक गुरु हैं गुरु बृहस्पति, एक गुरु हैं शुक्राचार्य, ठीक है। लेकिन इन दोनों का नाम आपके सामने बोला जाए, एक शुक्राचार्य हैं, एक गुरु हैं, अब आपके नजरों में या आपके नजरिए के अंतर्गत आपको कौन श्रेष्ठ लगेगा बताइए? गुरु लगेगा या शुक्र लगेगा? एक गुरु के रूप में बृहस्पति है, दूसरा गुरु के रूप में शुक्र है, शुक्राचार्य है, कौन आपको श्रेष्ठ लगेंगे आपके विचारों में बताइए? गुरु। गुरु। तो जो जो गुरु 3 का और 6 का स्वामी हो गया है या 11 का स्वामी हो गया है, तो वो एक श्रापित गुरु हो गया है। वो आशीर्वाद देने वाला गुरु अब नहीं है आपका, वो श्रापित है। और जो गुरु केंद्र का स्वामी हो जाए, वो जो गुरु त्रिकोण का स्वामी हो जाए, वो आपके लिए सब कुछ ला कर देगा। जो गुरु ऐसे 2, 7, 8, 12 का भी स्वामी है, तो वो भी ज्यादा समस्यादायक नहीं होगा। अब बात करते हैं हम मातृ कष्ट। मातृ कष्ट जो माँ को कष्ट होते हैं बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किसी प्रकार माँ को कष्ट हो जाता है, वो कैसे होता है? एक रूल, यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो वो चीख चीख कर आपको कह रहा है कि आपकी माँ को कष्ट है। और यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है, वो आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके पिता का जो जीवन है वो संघर्ष में रहा है। या आप ऐसी जो कुंडलियां हैं उन्हें आप देखोगे तो आपको दिखेगा, जिनके पिताजी नहीं रहे या जिनके पिताजी आज नहीं हैं, जो समय से पहले चले गए हैं, वैसी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है। और जिनकी माँ नहीं है, वैसी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आ रहा है, जिसके कारण उनके माता या पिता की समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यह आप लग्न कुंडली से देखेंगे, लेकिन पुनः सूक्ष्मता के लिए, प्रत्येक सूक्ष्मता के लिए हम नववांश कुंडली का विचार अवश्य करते हैं, इसे सदैव याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं माँ का कष्ट। जो माँ का कष्ट है वो क्यों होता है बच्चे के जन्म के बाद? जन्म कुंडली, जन्म कुंडली में यदि 3 पाप ग्रह, 3 पाप ग्रह जैसे कौन? मंगल,
गुरु, माफ करना, मंगल, शनि, राहु या केतु, सूर्य पाप ग्रह नहीं है। इन चारों में से कोई तीन ग्रह का संबंध चंद्रमा से हो जाए, जो मैंने बात की कि चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो तो चंद्रमा से हो जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म के तुरंत बाद के बाद माँ को अत्याधिक पीड़ा मिलती है, अत्याधिक। एक योग जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। दूसरे भाव में सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, शनि। दूसरे भाव में सूर्य भी हैं, राहु भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, शनि भी हैं। तो जन्म से पूर्व, अर्थात बच्चा जब गर्भ में आता है उसके बाद जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद माता की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह योग बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 5 ग्रह दूसरे भाव में होने चाहिए। सूर्य के साथ राहु है, राहु कहाँ गया? दूसरे भाव, दूसरा भाव कुटुंब है। बुध, शुक्र, शनि, दो मैलेफिक ग्रह, तीन, दो, ऐसे कहे तो 3 मैलेफिक ग्रह, सूर्य, राहु और शनि, और 2 बेनिफिक ग्रह, बुध और शुक्र, यदि दूसरे भाव में हैं, तो यह उस पूरे परिवार के लिए समस्यादायक है। आपने देखा होगा आसपास या कहीं भी, बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद, जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, तुलसीदास जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ, जन्म से पहले उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उन्हें श्रापित मानकर उनके गांव से तुलसीदास जी को निकाल दिया जाता है। तो वो नरहरि दास उनके गुरुदेव हैं तुलसीदास जी के। तो नरहरि दास जी के पास वो जाते हैं और उन्हीं के पास वो रहते हैं। ठीक है, उनका जो नाम है वो राम बोला कहा जाता है बचपन में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उनका जन्म होता है वो राम का उच्चारण करते हैं। जैसे बच्चा रोता है ना, लेकिन वो राम बोलते हैं। तो ये जो योग की मैं बात कर रहा हूँ वो उनसे मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ को उनका नाम किया। तीसरा जो योग है वो यह कहता है, चंद्रमा यदि पाप ग्रहों के साथ युति में हो और साथ ही वो पाप ग्रहों के दृष्टि में हो, चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, सामने से राहु और मंगल बैठ के देख रहे हैं, लग्न में शनि और चंद्रमा और केतु, सातवें में राहु और मंगल, तो यह माता की मृत्यु को दर्शाता है, अत्याधिक, अर्थात कहें तो यह ऐसा योग है जो निश्चित रूप में होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन जो है वो अप्लाई है, गुरु की दृष्टि किसी भी प्रकार नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु की दृष्टि है तो कष्ट तो होगा माता को, लेकिन कष्ट के उपरांत भी कष्ट के उपरांत भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इन योगों को यदि आप समझते हैं, इन योगों को बताने का मेरा कारण क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं अरिष्ट योग। यदि किन्हीं को डर लग रहा हो तो, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अरिष्ट योग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिष्ट भंग योग, अर्थात जो हमारे कुंडली के अंतर्गत जो हमें कष्ट देने वाले हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे कष्टों को हमसे दूर कर रहा हो। पहले कष्टों को हम समझेंगे, उसके बाद कष्ट को कैसे कौन दूर करेगा उसके बारे में। तो सर इनकी कोई रेमेडी भी है? हाँ, इनकी रेमेडी भी है, उस पर भी बात की जाएगी। ठीक है सर। जैसे जो लोग कहते हैं कि बच्चे का जो
डॉक्टर पराशर जी ने स्वयं बताया है कि बच्चे के जन्म के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि 12 साल तक 18 साल तक कुंडली नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जिन्होंने पराशर ऋषि का कहना है और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें बनाई हैं, वो अपने अपने पुस्तकों में बताते हैं कि 12 साल की उम्र तक बच्चे के कुंडली का निश्चित परीक्षण करके उसके कुंडली के निमित्त जो भी उपाय हैं, जो जप आदि दान होम जो भी हैं, उन्हें निरंतर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस कुंडली के अंतर्गत उसे ज्यादा पीड़ा ना सहनी पड़े। ठीक है। सर 12 साल तक, 12 साल के बाद? 12 साल तक कहने का तात्पर्य है, जो लोग कहते हैं ना कि 12 साल की उम्र तक कुंडली नहीं बनानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हाँ वो नहीं जी। करना चाहिए, हम उन पे हाँ बात जी। हम उन पे बात कर रहे हैं कि 12 साल के आयु तक कुंडली जैसे ही आपके सामने आए, किसी बच्चे की कुंडली आपके सामने आ रही हो, ये जो योग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसका यह भी हम्म। एक है कि कोई बच्चा जन्म हुआ है और बच्चा का जन्म हाँ। जैसे ही होगा आपके सामने कुंडली आती है, थोड़ा देखकर बताइए, आपको ज्योतिष के जानकार हैं, देख के बताइए भाई कैसा इसका जीवन है, कैसा क्या हाँ है, जी। क्या रहेगा। तो हाँ उसमें जी। यदि ऐसे योग आपको मिल रहे हैं तो उसकी उसके निमित्त आप उन्हें रेमेडी बता दोगे तो संभवतः जो उनके जीवन में समस्या आने वाली है, उन्हें उस समस्या से उन्हें क्या होगा, निजात मिल जाएगा, उस समस्या से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, 90% आप उनकी समस्या सॉल्व कर दोगे। ठीक है। ठीक है। ऐसे क्या जरूरत थी पराशर जी को ये सारी चीजें देना, भाई ऐसा हाँ। हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उन्हें तो फिर इससे कोई ये नहीं है। तो सर बच्चे की कुंडली कब दिखानी चाहिए, मतलब कितने साल के बाद? जैसे ही बच्चे का जन्म हो तुरंत उसकी कुंडली हाँ। बनाइए और बनाकर देखिए कि क्या स्थिति है इसके जन्म के लग्न में, क्या चल रहा अच्छा। है। ठीक है। क्योंकि जब आप उसकी कुंडली को देख पाएंगे उसके बाद आप उसका निर्णय कर पाएंगे कि किन कर्म के अंतर्गत इसे हम डाल सकते हैं, किन क्या ठीक। उचित कर्म इसका हो सकता है। मैंने बार बार कहा है, ज्योतिष इसके लिए नहीं है कि भाई मेरे पास वो कब आएगा वो कब जाएगा। आजकल जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, उन पे मैंने खुद भी काम किया है और मैंने उन्हें छोड़ भी दिया। उन पे आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा, तो ज्योतिष इसके लिए नहीं है। तो आप उससे मनी बहुत जनरेट कर सकते हो ऐसा करके ज्योतिष से, लेकिन वास्तविक ज्योतिष ये है ही नहीं। वास्तविक ज्योतिष जो देता है वो केतु देता है, और केतु हम्म। त्याग है, केतु बलिदान है, केतु समर्पण है, केतु मुक्ति है, केतु भाव है, हम्म। आपका इंटेंशन केतु है। केतु आपका कुल है, कुल देवता केतु होते हैं। हम्म। तो यदि आप ज्योतिष से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो अपने कुल देवता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इन चीजों के अंतर्गत। तो हम बात कर रहे थे चौथी चौथा जो योग है वो चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ हो और पाप ग्रहों के युति में भी हो। ठीक है। तो वो माता के लिए वो मृत्युदायक होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो ऐसा नहीं होगा। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ युति में है और चंद्रमा से, जैसे चंद्रमा जहां बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा आपका 7वें में बैठा है, 7वें भाव, तो चंद्रमा से छठे और 7वें में, तो चंद्रमा से छठा कौन सा हो जाएगा, 11वां, और चंद्रमा से 7वां कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा से छठा कौन सा हो जाएगा, 12वां, और चंद्रमा से 7वां कौन सा हो जाएगा, लग्न। ठीक है। तो इन भावों में अर्थात चंद्रमा से छठे और 7वें भावों में पाप ग्रह हो तो माता की मृत्यु का वो कारण बनता है। 7वां भाव क्या है, 7वां भाव मारक है, छठा भाव क्या है, कष्ट है। वो चंद्रमा से छठा 7वां बता रहे, ये रूल हमें क्या कह रहा है, ये रूल हमें यह कह रहा है
यदि आपको किसी भी चीज को यदि पर्टिकुलर देखना हो, आपको पिता के कष्ट को देखना है तो सूर्य को लग्न बना के देख लीजिए, माँ को देखना है तो चंद्र को लग्न बना के देख लीजिए, सूर्य से छठे सातवें में देख लीजिए छठे की क्या स्थिति है, आपको पिता का कष्ट पता चल जाएगा। आठवें को देख लीजिए, आपको पिता की जो पीड़ा है वो दिख जाएगी। चंद्रमा से आठवें को देख लीजिए, आपको पिता की पीड़ा, माँ की पीड़ा दिख जाएगी। तो वैसे आप इसे ले सकते हैं। तो चंद्रमा से छठे और सातवें भाव में पाप ग्रह हो तो जातक के माँ के लिए यह मृत्युदायक होता है। एक योग चंद्रमा से तो हम लेकर चल ही रहे हैं, किसी भी जन्म कुंडली में यदि सूर्य खासकर सप्तम भाव में मेष में हो या तुला में हो, अर्थात अपनी नीच के राशि में हो या अपने उच्च के राशि में हो, तो बच्चे को माँ का आहार प्राप्त नहीं होता। माँ का आहार अर्थात माँ का जो दूध होता है वो बच्चे को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, माँ का आहार बच्चे को प्राप्त नहीं होता है। इसके एक कुंडली भी हमारे पास है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चे को माँ का आहार प्राप्त नहीं होता है, क्यों? किसी प्रकार माँ को कष्ट हो जाता है, माँ को समस्या आ जाती है, जिसके कारण बच्चे को अलग अलग प्रकार के, जैसे गाय के दूध है, पाउडर का दूध है, जो भी दूध और उपलब्ध होता है वो बच्चे को दिया जाता है। और दूसरा, माँ का जो स्तनपान है वो बच्चे को प्राप्त नहीं होता। क्यों? सूर्य यदि सप्तम भाव में मेष या तुला में हो, मेष राशि में हो या तुला राशि में हो, तो ऐसा जातक के साथ होता है, जो अस्पष्ट है, यह निश्चित माना गया है। हाँ सर, एक मिनट, एक पूछ सकती हूँ? बताइए। सर, मेरे लड़की का जो है रवि सूर्य जो है वो सप्तम स्थान में है, तब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन लड़के का सूर्य सप्तम में, तब 1.25 महीने में मेरा दूध चला गया था। वो वृश्चिक राशि में रवि है उसका। तो आप लड़की के कुंडली में देखिए, आपकी लड़की की जो कुंडली है उसमें आपको दिखेगा कहीं ना कहीं गुरु का संपर्क आपके उस भाव से हो रहा है या सूर्य से हो रहा होगा। ठीक उसका है, गुरु भी सप्तम स्थान में है सर, तो लड़के का। आपको मिल मेष गया, मेष राशि का। आपको मिल गया। और आपके बच्चे के कुंडली में गुरु कहाँ है? गुरु उसका पंचम स्थान में है सर। पंचम में है, तो गुरु का संपर्क हो रहा है सातवें से? सातवें से नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। तो आपके बच्चे के समय में ये जो रूल है वो अप्लाई हो गया। हाँ सर। आपकी बेटी के भी कंडीशन में रूल अप्लाई हुआ, लेकिन गुरु वहां आ गया तो इस रूल को वो काट दिया, काट के चला गया आगे। जी जी सर। गुरुजी, मेरे भी बेटे का था, पहला हाँ। जो मेरा संतान था हम्म उसको भी मेरा नहीं हुआ था। तो इसमें बेटे का ही देखेंगे ना कुंडली? हम्म। तो उसका तो सूर्य मतलब तुला राशि, तुला लग्न है, और सूर्य उसका तीसरे मनी उसमें है, नौवीं राशि आ गई तीसरी। नहीं, नौवीं राशि सातवें भाव में है। अच्छा, सॉरी सॉरी, आपका सही गया, आपने सही बताया है। सर बोल लेकिन रहे हैं तुला लगन या मेष लगन, हाँ, तो है तुला ना? लग्न है और मेष राशि सप्तम में आ रही है। हाँ, तब हाँ वहां पे सूर्य ठीक है। होना चाहिए। हाँ लेकिन वही। सूर्य है उसका तीसरे भाव में में। नहीं, लेकिन मेरा बेटे ने नहीं किया था, उसके पहले ही मेरे भी ब्रेस्ट एब्सेस भी हो गया था, तो बच्चा मेरा फिर दूध नहीं पी पाया था। ये तो कुछ और योग हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य की वहां भूमिका होगी। ठीक है, इसलिए तो मैंने गुरुजी आपसे शेयर किया। सूर्य की लेकिन भूमिका सप्तम होगी। भाव में बेटे के मेष राशि आ रही है और तुला लग्न है। ठीक है, उनकी कुंडली आप शेयर कर दीजिएगा, कल जब एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें उनकी कुंडली भी रख ली जाएगी। ठीक है जी, जी। थैंक यू। एक कुंडली पे मैंने अभी आपको बताया कि एक कुंडली जो है वो ऐसी हमारे पास है। ठीक है,
इस कुंडली में देखिए सूर्य कहाँ है? सप्तम भाव में, सातवें में। इस जातक को जो मातृ का स्तनपान होता है वो प्राप्त नहीं हुआ। इस जातक का जैसे ही जन्म हुआ, इस जातक की माँ जो है वो अत्यधिक पीड़ित अवस्था में आ गई अपने जीवन में, जिसके कारण जातक के जातक को माँ के स्तन अर्थात माँ का जो दूध होता है उसका प्राप्ति से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो रूल है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अब इसे लगा के देखिए कुंडलियों पे, और सर इस लगन कुंडली कुंडली देखनी है में ना? क्या लगन कुंडली में देखेंगे ना? लग्न कुंडली से ही देखेंगे आप। ठीक है। ये सब इसलिए क्योंकि ऐसी कुछ योग आपको दिख रहे हैं किसी के कुंडली के अंतर्गत, या कोई आपके आसपास वैसा व्यक्ति दिख रहा है, तो आप उसकी कुंडली से आप उसका इलाज कर सकें, जिससे बच्चे को भी कुछ सुख मिले और माँ को भी सुख की प्राप्ति हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, चंद्रमा से जो चौथा भाव है, जहां भी चंद्रमा आपका बैठा है वहां से चौथा, मान लीजिए चंद्रमा दशम में बैठा है तो चौथा कौन क्या लग्न हो जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा आपका बैठा है दूसरे में तो चौथा कौन हो जाएगा, आपका पांचवा भाव हो जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा छठे में बैठा है तो चौथा कौन हो जाएगा, नौवा भाव हो जाएगा। नौवा। तो चंद्रमा से चौथे भाव में कोई पाप ग्रह, कोई पाप ग्रह, कौन पाप ग्रह, शनि मंगल राहु केतु, इन चार में से कोई पाप ग्रह बैठे हों, और कैसे बैठे हों, वो अपनी शत्रु की राशि में बैठे हों, वो अपने शत्रु की राशि में। अब शत्रु की राशि वहां कहाँ से आ जाएगी, मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, नौवे भाव में शनि बैठे हैं। गुरु और शनि आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, बताइए। गुरु जी सम है। हम हैं, लेकिन देव और दानव में यदि हम कॉन्सेप्ट को लें तो शनि जो हैं वो किसी न किसी प्रकार एक शत्रुता को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यदि शनि आ जाते हैं नवम भाव में तो यह जो है वो स्पष्ट करता है कि जातक की माता के लिए वो कष्टदायक है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन अप्लाई है, वो कंडीशन यही कहता है कि केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो, केंद्र अर्थात 1 4 7 10 में कोई शुभ ग्रह ना हो। चंद्रमा से चौथे भाव में कोई पाप ग्रह जो अपने शत्रु की राशि में बैठा हो, अर्थात देव ग्रहों की, देव ग्रह जो हैं सूर्य मंगल चंद्रमा, इन सब के राशियों में बैठा हो गुरु, इन सब की राशियों में बैठा हो कोई पाप ग्रह, और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में जातक के माता की मृत्यु के योग बनते हैं। लेकिन यदि केंद्र में कोई ग्रह शुभ ग्रह विराजमान है तो यह योग क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस योग का फिर कोई महत्व नहीं होता है। सर यदि चंद्रमा लग्न में और चतुर्थ में केतु हो तो सर? चतुर्थ में केतु हो तो, और 1 4 7 10 में कोई ग्रह नहीं है। है ना, सप्तम स्थान में गुरु रवि शनि मंगल। गुरु शनि मंगल ये योग है, वो नहीं बनेगा, गुरु आ गए सातवें में। अच्छा। जैसे चतुर्थ। कभी भी देखिए जो रूल है सिर्फ उस रूल पे आइएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको कुंडली दिख जाएगी। यदि उस रूल में थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कीजिएगा, अरे गुरु तो है ही लेकिन गुरु के साथ शनि भी आ गया,
तो वहां जो है आपका दिमाग जो है वो कहेगा भूल जाओ फिर ज्योतिष को, क्योंकि ज्योतिष सरल है और सटीक है। तो सिर्फ गुरु आ गए तो हम हमारे सामने है कि हाँ हमें एक शुभ ग्रह मिल गया। अब ये जातक की माता जी हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं होगा। सर एक मिनट, हम्म, जैसे मून है 10वें में, ठीक है। तो मून से 10वें से लगन आ गया ना, चौथा गिनेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, चौथे में राहु है वृश्चिक राशि में, ठीक है। ठीक है। और केंद्र हम गनेंगे 1 4 7 10। हम्म, एक में राहु हो गया, 4 में शनि है, और 7 में मंगल है, केतु केतु, और और 10वें में है सन और मून। सन और मून। हम्म, सन कैसे ग्रह है? हाँ जी। सन कैसे ग्रह है? ये किसकी सन कुंडली है? अपने 5 5 राशि है, अपने ही घर में है। नहीं नहीं, किसकी कुंडली है यह बताइए। लड़की की। आपके लड़के की कुंडली है, आप बता रहे हो हाँ कि हाँ। पुनः बताइएगा, आपने कहा। 10वें 8 लगन की कुंडली है। हाँ। 10वां घर 5 राशि हो गया ना हम्म, सूर्य की, उसमें बैठे हैं सन और मून। हम्म, और मून से चौथा गिनेंगे तो लगन आ गया। ठीक है। लगन में राहु। 8वीं राशि में। हाँ जी, 8वीं राशि में। ठीक है। और 7वें में केतु आ गया। ठीक है। चौथे में शनि। हम्म। और 10वें में सन और मून। अब ये जो रूल है, इस रूल का आंसर आपने खुद हमें दे दिया। मून आ गया ना। केंद्र में मून आ गया। अब आप हाँ कहोगे कि भाई चंद्रमा से चौथा ले रहे हैं, लेकिन हाँ केंद्र में जी। हमें कोई शुभ ग्रह मिल गए हैं, तो जो हाँ। यह योग है वो हम्म, बिल्कुल काम नहीं करेगा करेगा जो आपके बच्चे की कुंडली खुद बता रही है। क्या उस ठीक वक्त है। आपके जीवन में कोई कष्ट आया था जब आपके बच्चे का जन्म हुआ? नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं आया। ठीक है। हाँ, तो ऑपरेट जरूर हुआ था लेकिन कष्ट कोई नहीं आया वैसे। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये ठीक जो है सर। चंद्रमा खुद चौथे में चला गया ना, 10वें में चला हाँ गया, जी। वो हाँ स्वयं जी। कह दिया कि भाई मैं कष्ट देने के लिए नहीं आया। ठीक है सर। जी। ठीक है। अभी सिर्फ भाव की बात ही हम कर रहे हैं। तो भाव के अंतर्गत यदि चौथे भाव में या 10वें भाव में, चौथा भाव क्या है? माँ का है। 10वां भाव क्या है? चौथे से 7वां है। हम्म तो कोई भी ग्रह चौथे 10वें में बैठेगा तो वो चौथे को देखेगा। और यह हम्म चौथे में, तो यह जो है वो चौथे या 10वें में सभी पाप ग्रह, जो 4 के 4 पाप ग्रह हैं, वो चौथे या 10वें में आके बैठ जाएं, हम्म तो यह जातक की माँ के लिए कष्ट कारक होता है। मृत्यु कारक नहीं होता है, कष्ट कारक अर्थात कष्ट देने वाला होता है। हम्म ठीक है। दूसरा, छिन्न चंद्रमा हम कहें तो जिस चंद्रमा का बल नहीं है, अर्थात जो षडबल में, पुनः षडबल में या अंशबल में भी आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से स्टडी के लिए षडबल देखिए। यदि षडबल में चंद्रमा क्षीण अवस्था में है, अर्थात बहुत ही कमजोर है, तो चंद्रमा से 5वें और 9वें भाव में, चंद्रमा से अर्थात चंद्र कुंडली बना लीजिए, और चंद्र कुंडली में से 5वें और 9वें भाव में, चंद्र कुंडली में 5वें भाव में और 9वें भाव में पाप ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टियां नहीं हैं, तो जातक को जातक को जातक को जातक की जो माता है वो जातक का त्याग कर देती हैं। अर्थात जो बालक है उसका माँ उसका त्याग कर देती हैं। कब? जब चंद्रमा बहुत ही बलहीन हो, षडबल के अंतर्गत, अंश बल के अंतर्गत, और पाप ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टियां नहीं हो, तो ऐसे में चंद्रमा, ऐसे में माँ जो है वो बच्चे का त्याग कर देती है। और अवधि इसकी क्या है? वो 6 महीने के अंदर बच्चे का त्याग कर देती है।
अर्थात बच्चे को किसी न किसी प्रकार किसी जो बाल आश्रम है उसमें या फिर किसी और को बच्चे को दे देना। आपने सुना भी होगा जो बच्चे को लोग दे देते हैं किसी दूसरे, तो ऐसा माँ कर देती हैं। लेकिन इसके लिए छीन अर्थात चंद्रमा का बहुत कमजोर होना, सभी ग्रहों में कमजोर होना, और चंद्रमा से 5वें और 9वें में। और चंद्रमा से 5वां क्या है? चंद्रमा से 5वां क्या है? संतान पक्ष, उत्पन्न को दिखा रहा है। 9वां क्या है? भाग्य को दिखा रहा है। अर्थात उस जातक का जो 5वां है वो भी कमजोर है। अब वो चंद्रमा से 5वां है। चंद्रमा से 5वां मतलब चंद्रमा माँ है, और माँ से 5वां है, तो माँ के कुंडली से यदि हम देखें 5वां, तो 5वां भाव कौन सा हो जाएगा? माँ के संतान का भाव, उसमें पाप ग्रह है। फिर चंद्रमा से 9वें में पाप ग्रह है जो माँ का भाग्य है। तो यह स्पष्ट कर रहा है कि ऐसी स्थिति होने पे माँ क्या करती है? अपने संतान का त्याग कर देती है, क्योंकि 5वें भाव में अच्छे ग्रह नहीं विराजमान है जो कह रहे हैं कि भाई संतान रखना ही नहीं है। आगे सर बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तभी वही रूल होगा। नहीं, अडेप्ट करने का वो नियम नहीं है, उसका कुछ और है, वो नहीं है। ओके ओके। यहाँ लेना हुआ, यहाँ देना हुआ। एक जो है वो अपना सर्वस्व दे रहा है, त्याग कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। एक जो है वो अपने आप को ले रहा है, एक बांध रहा है, एक छोड़ रहा है। ठीक है। एक रूल है वो कहता है चंद्रमा से 1 4 7 10, 1 4 10 4 7 10 मतलब केंद्र में, अर्थात चंद्र कुंडली में केंद्र में शनि हो, मंगल हो, और नववांश कुंडली में भी शनि और मंगल की युति हो। चंद्र कुंडली में शनि और मंगल केंद्र में हो, और नववांश कुंडली, जो नववांश कुंडली हम लोग बनाते हैं उसमें भी शनि और मंगल की युति हो। इसे आप लग्न कुंडली में फिर डिग्री से भी देख लेंगे। ठीक है। कैसे देखना है आप सभी को पता है, नववांश के अंतर्गत मैंने बताया है। तो ऐसी स्थिति में जो जातक है उस जातक को 2 माँ पालती है। जातक को पालती कौन है? 2 माएं पालती हैं। कब? अब 2 माएं अर्थात 2 माँ का अर्थात कि पिता की 2 शादी नहीं। 2 माँ का तात्पर्य है कि एक जो जन्म दी है, एक में वो है जो मातृत्व को दे रही है। 2 माएं पालती हैं, लेकिन तब भी वो जो जातक है वो जीवित नहीं रह पाता है। अर्थात जो उस बालक के कुंडली में, च- चंद्र कुंडली में 1 4 7 10 में मंगल और शनि हो, नववांश में मंगल और शनि की एक ही होती है, अर्थात एक नववांश अर्थात 3.20 डिग्री के अंदर दोनों ग्रह हो। 3.20 डिग्री के से बहुत कम में दूरी हो, दोनों ग्रहों में 3.20 डिग्री से ज्यादा दूरी ना हो। इस स्थिति में जातक की मृत्यु हो जाती है 2 माह के पालने के बावजूद भी। और यदि बच्चा जीवित भी रह जाता है ना, बच्चा यदि जीवित भी रह जाता है और बच्चे के कुंडली में चंद्रमा से 1 और 7, तो केंद्र की मैंने बात की, तो चंद्रमा से 1 और 7 में, चंद्रमा अर्थात जहां चंद्रमा खुद है, 1 और 7 में यदि चंद्रमा के साथ शनि मंगल आ गए, या चंद्रमा के ठीक सामने शनि मंगल आ गए, तो ऐसा जातक जीवित रहता है लेकिन अपनी माता का त्याग कर देता है, अपनी ही माँ का वो त्याग कर देता है। तो ये जो इतने सारे रूल पे अभी हमने बात की, ये सभी रूल इसलिए हैं कि किसी भी बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो जन्म के बाद उसकी कुंडली को जस्ट देखा जाए कि क्या स्थिति उसकी कुंडली की है। उसकी
उसके बाद उसका विश्लेषण करके उसका जो कुछ है वो निकाल के बता दिया जाए, ऐसा ऐसा है, आपको ऐसी समस्या देखने को आपके जीवन में मिल सकती है। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग मान कर चलते हैं, सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं कि जो मूल नक्षत्र हैं, जो मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, जो 6 नक्षत्र मूल के हैं, उसमें जातक का यदि जन्म हो गया है तो हम बोलते हैं भाई ये तो है वो मूल में हो गया, इसकी मूल शांति करानी पड़ेगी, और फिर कुछ हम लोग विशेष उसमें नहीं देखते हैं। तो जो ये योग है वो आपको इसलिए सहायक होगा कि आप किसी भी कुंडली को देख कर यह आप बता सकें उसे कि हाँ आपके कुंडली के अंतर्गत ऐसी समस्या आपके बच्चे कुंडली में है, उसके निमित्त आपको ये पूजा पाठ या ये जप होम या ये जो उपाय हैं वो आपको करने होंगे। क्योंकि यह माता के लिए और भाई के लिए कष्टदायक होता है। ये जो योग मैंने बताए हैं वो खासकर माता के लिए और भाई के लिए कष्टदायक होता है। जितने भी मातृ कष्ट के योग हैं वो सभी भाई पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसे वैसे ही लगा के आपको देखना है क्या यह बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। और आज की जो कक्षा है वो यहीं स्थगित हम करेंगे, क्योंकि आज मैंने खुद बहुत विलंब से क्लास प्रारंभ किया है। आज से संबंधित कोई प्रश्न है तो बताइए। और जैसा प्रवीण लता जी आपने बताया कि सर डर लग रहा है, हाँ तो जी सर। मान लीजिए चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा यदि मान लीजिए, जो सबसे पहला रूल है वो कहता है चंद्रमा किसी भी अवस्था में पीड़ित हो तो माँ को कष्ट होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बच्चे के कुंडली में दशा किसकी चल रही है। मान लीजिए ठीक चंद्रमा है। के साथ मंगल है, राहु है, शनि की दृष्टि है, ठीक है, हाँ जी। केतु साथ में बैठा है, तो ये 4 ग्रह हैं। तो देखेंगे दशा किसकी है, तो दशा हमने देखा कि भाई केतु की चल रही है। ठीक है। तो हमने देखा कि चंद्रमा के साथ कौन कौन है, तो चंद्रमा के साथ भी केतु है। तो हम चंद्रमा का वहाँ उपाय ना करके हम किसका उपाय करेंगे, केतु का भी उपाय केतु का। वहाँ नहीं करेंगे, नहीं केतु का भी उपाय नहीं करेंगे। हम वहाँ हम्म। उपाय करेंगे मंगल और शनि का। क्यों? अच्छे। क्योंकि केतु जो है वो अपने अपना तो वो देगा ही, लेकिन हम्म। वो साथ में वो मंगल और शनि का भी देगा। ठीक है। दूसरा, और पर्टिकुलर जो ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं हमें उसके उपाय करने हैं। दूसरा एक रूल जो आप लोग अपनी या किसी कुंडली पे लगा कर देखेंगे, वो यह रूल है आज का। केतु केतु की जब भी दशा आपके जीवन में आती है, हम्म। दशा या अंतरदशा जब भी आपके जीवन में आती है, तो आप देखोगे कि या तो आप किसी बंधन से मुक्त हुए, आपके घर में कोई बंधन से मुक्त हुआ, हम्म। कोई बंधन से मुक्त। अब इससे बंधन से मुक्त होना क्या है, जैसे बंधन से मुक्त होना अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना। जैसे केतु की यदि अंतरदशा आपके जीवन में आई है तो वो बता रही है कि आपके घर से कोई एक व्यक्ति हैं जो इस लोक से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हम्म। ठीक है, इसलिए नहीं, क्योंकि यही योग एक और योग बता रही है। यही जो योग है वो एक और चीजें बता रही है कि कोई और बंधन से मुक्त होगा, या तो एक मुक्ति जो इस लोक को छोड़ के चला जाएगा, जो इस काल चक्र से मुक्त हो जाएगा, समय से मुक्त हो जाएगा। दूसरा, मतलब डेथ हो जाएगी। हाँ डेथ हो जाएगी। दूसरा यह हम्म। बता रहा है वो केतु की जो दशा है वो, या तो कोई ऐसा जो माँ के गर्भ में हो, क्योंकि जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो भी गर्भ से मुक्त होना चाहता है, अरे यार ये क्या बंधन है, उस बंधन से हाँ। मुक्त होना चाहता है। तो या हाँ तो हाँ जब हाँ। भी केतु की दशा आएगी आपके जीवन में तो आपको देखने को मिलेगा कि उस दशा के अंदर में या तो आपके घर से कोई गया है या किसी नए ने आपके घर में प्रवेश किया है। निश्चित देखने को आपको मिलेगा केतु की दशा में, खासकर महादशा में। सर मेरी केतु की महादशा में मेरे फादर की डेथ हुई तो कोविड में। ये बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। और जब केतु की दशा में, क्योंकि ध्यान हो केतु और राहु की ट्रांजिट पे
हमने जब बात की थी तो उसमें हमने बात किया था कि केतु और राहु अपने ट्रांजिट में संतान देते हैं, ऐसा आप लोगों को हाँ हाँ याद हाँ, हो। बताया था सर, बताया था। चलिए, तो आज की कक्षा को लेकर तो कोई सर, प्रश्न आप लोगों का? सर सर एक मिनट, जैसे अभी बताइए। आपने बताया कि केतु हाँ, की दशा अंतरदशा में भी कोई जाता है या आता है, तो ज्यादातर फिर महादशा को लेना है। महादशा को, तो सर फिर उस दशा में क्या करना चाहिए भी कोई प्रॉब्लम ना आए? किसी की मृत्यु को आप रोक नहीं सकते हैं। मतलब वो अचानक ही चले गए कोविड के कारण, जाने वाले थे नहीं। तो किसी की मृत्यु तो वैसी स्थिति है तो उसमें आप उपाय करेंगे, वो पर्टिकुलर फिर आपकी कुंडली देख के उपाय बताया जाएगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, जिसको जब हम्म, जाना होगा वो जाएगा। अच्छा। उसमें ना हमारा ज्योतिष कुछ कर सकता है, ना हमारा कोई हम्म, पूजा पाठ, और ना मृत संजीवनी महामृत्युंजय कुछ कर सकता है। ठीक है। जी बताइए सविता जी। सर आपने बोला ना चंद्र के सामने शनि मंगल हो तो वो माँ को छोड़ देता है, तो कैसे ऐसा हो सकता है? सर मेरे लड़की के तुल लग्न है, जहाँ लग्न में चंद्र है, सप्तम स्थान में मेष राशि का रवि शनि मंगल और गुरु बैठा। शनि मंगल तो शनि तो नीच का हो गया ना मेष राशि में। शनि बैठा है, साथ में गुरु आ गया, बात खत्म कीजिए। ओके, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना सर? नहीं, जैसे मैंने बार बार कहा है, गुरु आ गए। कौन से लग्न की कुंडली बनाए पर बताइए गुरु आप? त्रिशदाई है तुल सर, लग्न, तुल हाँ, त्रिशदाई तुल है, तुला। तुल लग्न का कुंडली है, गुरु त्रिशदय हो गया ना सर? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट। डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे का, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 20 अप्रैल 2000। 20 अप्रैल 2000। हाँ सर। कृपया माइक को बंद कर लीजिए, जिनका भी माइक ऑन है। 20 अप्रैल, समय क्या बताया आपने? रात को 8:20 सर। जन्म स्थान? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र। नाम क्या है बच्चे का? भक्ति करकीकर। यही कुंडली है, ये तो दशमांश कुंडली है। देखिए यही कुंडली है क्या? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, नहीं दिख रहा है आपको? देखिए यही कुंडली है। जी जी सर। जी, इसमें आपने क्या क्या बताया, पुनः बताइएगा। आपने कहा कि आ, चंद्रमा से पहले या सातवें में, तो चंद्रमा से सातवें में जो हमारा रूल है वो कहता है शनि और मंगल बैठा हो। शनि और मंगल बैठा हो तो इस स्थिति में जातक जो है वो अपनी माँ को छोड़ देता है या त्याग देता है। ठीक है। जी अब पुनः हम आते हैं, मंगल कहाँ का स्वामी है? उसी घर का स्वामी है और दूसरे का स्वामी है। ठीक है। जी यहाँ भी हम जी रुक जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, मंगल भी न्यूट्रल है, जैसे के साथ जाएगा वैसा करेगा। शनि कहाँ का स्वामी है? शनि पांचवे का और चौथे का स्वामी है। पांचवा भाव क्या है? पारस मणि है। जी। पांचवा भाव क्या है? पारस मणि है। चौथा भाव हम लोग क्या कहते हैं? विष्णु स्थान है चौथा भाव ना। विष्णु, हाँ भगवान विष्णु हमारे जीवन में क्या देते हैं? पालनहार हैं वो, रक्षक हैं हमारे। अब जहां रक्षक होगा और जहां पारस मणि होगा, वैसी स्थिति, वहां ऐसी स्थितियां बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेंगी। जी ठीक है? तो जो आप लोगों को लॉर्डशिप बताए गए हैं ना, उसे भी देखना है। सिर्फ इसे ही नहीं देखना है कि शनि और मंगल कहाँ हैं, उससे ही रिजल्ट हम निकाल लेंगे। जो आपने आज तक पढ़ा है, जो भी आपने आज तक पढ़ा है ज्योतिष के अंतर्गत, उन्हें लगाकर उसके साथ में आपको देखना है। जैसे लॉर्डशिप आपको बताया गया है कि
जैसे यहाँ त्रिषडाय हम लगाए ना कि भाई गुरु जो है वो तीसरे का स्वामी और छठे का स्वामी है, तो यहाँ तो हम यह भी कह सकते हैं गुरु जो है वो कैसा भी हो, अच्छा है तो वो अच्छा ही फल देगा। लेकिन गुरु वहाँ त्रिषडाय है, वो अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। लेकिन शनि जो है वो यहाँ पारसमणि और पालनहार और रक्षक बने हुए हैं, शनि यहाँ कष्ट हमको नहीं देंगे। और रवि भी त्रिशडाय है ना सर? हाँ, रवि त्रिषडाय है। देखिए डिग्री मत देखिए, गुरु और डिग्री तो सूर्य में डिग्री में कौन अच्छा है, गुरु सूर्य और शनि में डिग्री में कौन बेहतर है? शनि शनि। सदैव ध्यान रखिए, जो नेगेटिव जो भी चीजें हमारे जीवन में होती हैं या हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जी जब संतान की छोड़ने की बात हमने की, तो छोड़ेगा कब आपको, जब आपकी आयु, छोड़ने की बात हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही कम आयु अर्थात 10 12 15 साल के का जब होगा बच्चा या 24 साल के अंदर होगा, तभी वो संतान आपको छोड़ देगा, उसकी बात है। दूसरा है कि जब हम मंगल और शनि को देख रहे हैं, तो मंगल तो भाई दूसरे सातवें के लॉर्ड हैं, लेकिन शनि जो है वो चौथे और पांचवें के लॉर्ड हैं। तो इसके कारण शनि के साथ यह रूल मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ मंगल जी। यहाँ अप्लाई हो रहा है। मंगल मारक स्थान का भी है ना सर? मारक मारक है। स्थान, मारक स्थान है ना, लेकिन हाँ सर। मंगल 2 7 8 12 के बारे में हमने क्या पढ़ा है, यही ना कि वो जैसे के साथ जाते हैं वैसे हो जाते हैं। ओके। रिजल्ट बताइए, क्या आपका बच्चा आपके साथ है या नहीं है? है सर। बस। है सर। नहीं, अभी ऐसा रूल लगा है इसलिए पूछा सिर्फ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, ठीक है।